अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसानुल्लाह एहसान पाकिस्तान फूड गाइड के एक नए एपिसोड में। यहाँ पे मैं बाई चांस रोड से गुजर रहा था तो मैंने अपने लेफ़्ट हैंड साइड पे कुछ ट्रेडिशनल किस्म का जो है वो नाश्ता देखा है। मैं वहाँ पे रुक गया हूँ। कराची नाश्ता के नाम से या कराची बर्गर के नाम से एक छोटी सी शॉप है जिन्होंने देसी अंदाज़ में जो है वो नाश्ता यहाँ पे लगाया हुआ है। इनके पास चलते हैं, देखते हैं जी इनके पास क्या क्या चीज़ें, क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं और साथ में ये कितने बजे जो है वो अपने काम का आगाज़ करते हैं, या इससे थोड़ी डिटेल भी पूछेंगे कि इन्होंने कितने इन्वेस्टमेंट से ये काम शुरू किया है। भाई हमें बताइएगा ज़रा, कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? सर अभी हमने इनिशियली स्टार्ट किया है, हमें दूसरा मंथ है। पहले आप साथ बर्गर वगैरह काम कर रहे थे मेरे? नहीं, मैंने कंप्लीट सेटअप अभी स्टार्ट किया है। कंप्लीट सेटअप। पहले आपको इस काम का तजर्बा वगैरह कितना है? जी मैंने लास्ट ईयर किया था ये। कहाँ पे? स्कीम 3 में। स्कीम 3 में। जी। फिर वहाँ से वाइंड अप करने की खास बस वो अपनी प्रॉपर जगह नहीं थी, वो किसी के साथ अटैचमेंट थी, तो उसके बाद फिर यहाँ पे अपना आपने अपनी शॉप की हुई है या? जी अपनी सिटिंग है बेसमेंट में, प्रॉपर हॉल है, फैमिली के लिए भी बैठने की जगह है। कितने की इन्वेस्टमेंट से काम शुरू किया? ये तकरीबन 3-3.5 लाख रुपये। ये आइडिया कैसे आया कि यूनिक किस्म का? ये यूनिक किस्म का ऐसे आइडिया आया कि ये बस मुझे ख़ुद मतलब अच्छी लगती है मिट्टी के बर्तन जो है, तो वो उससे फिर दूसरा हमारी रिवायत भी रही है ये, तो फिर मैं कहा क्यों ना लोगों को दोबारा रिवायत की तरफ ले जाया जाए। अच्छा, थोड़ा सा डिटेल में हमें बताएं कौन कौन सी प्रोडक्ट आप बनाते हैं? हम बनाते हैं जी चने बनाते हैं, लाहौरी चने, पाए और चना चावल, फ़िलहाल ये 3 चीज़ें। और साथ में फास्ट फूड में कौन? फास्ट फूड में अभी सिर्फ बर्गर है, तो इनिशियली आगे फिर इंशाल्लाह जिंगर और चिकन बर्गर ये भी इरादा है। नाश्ते का आगाज़ दिन में कितने बजे करते हैं? ये सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक होता है और बर्गर ऑनवर्ड्स रात को 9-10 बजे तक। सुबह 7 बजे से 4 बजे तक जी। रात शाम को कितने बजे? रात को 9 बजे तक होते हैं, लेकिन 4 बजे हम क्लोज़ कर देते हैं ये नाश्ता। 4 बजे क्लोज़ कर देते हैं। लेकिन वो फिर आप इतनी लंबी ड्यूटी कैसे देते हैं? ये सुबह 7 बजे शुरू भी करना है, रात को पकाना भी है जाके? पकाते जो हैं वो तकरीबन हम चले जाता हूँ मैं यहाँ से 9 बजे, तो पाए तो चढ़ाए जाते हैं, वो फिर पकते रहते हैं पूरी रात। चने भी तो खैर मेहनत तो है। चने पे इतना टाइम नहीं लगता, बॉयल हुए हुए होते हैं, वाइफ मेरी बॉयल कर देती हैं, जाके हम मिलजुल के बना लेते हैं। क्या रिकमेंड करेंगे जी कि अगर मेरे जैसा बंदा ये काम करना चाहे, कितने पैसे लगाने पड़ेंगे इस काम के लिए? अब ये डिपेंड करता है कि आप लोकेशन कौन सी सिलेक्ट करते हैं और आप किस पर्टिकुलर मार्केट को हिट करना चाहते हैं। आप ये अज्यूम करें जी कि सिक्योरिटी और किराया वगैरह छोड़ दें, हर जगह पे डिफरेंट है जी। बाकी मुझे कितने पैसे चाहिए? बाकी आपको चाहिए होंगे इनिशियली 7 से 8 लाख रुपए, अगर आप अच्छा बेहतर सेटअप, अगर आप मेरे जैसा करना चाहते हैं तो 5 लाख बहुत हैं। आप जैसे सेटअप के लिए 5 लाख बहुत हैं, और इससे बेहतरीन करना हो तो? इससे बेहतरीन करना हो तो आप डबल कर लीजिए। जगह कैसी होनी चाहिए? कोई मशवरा दे दें हमें कि इस काम के लिए कैसी जगह होनी चाहिए? जगह होनी चाहिए जहाँ पे मतलब क्लाइंटेज का फ्लो ज़्यादा हो, मतलब जिस तरह आप कह लें कि जिना सुपर कह लें, कमर्शियल कह लें, स्कीम 3 कह लें, लेकिन ये जो बेसिकली आइडिया है ये कस्टमर को बहुत अट्रैक्ट करता है, जो कस्टमर को पुल करने के लिए बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे रेट कितने मतलब रखे हुए? वैसे तो मार्केट में पाए आजकल 200-250 रुपये तो कम अज़ कम चलते हैं। 200 रुपये ही है हमारे भी, हाँ 200 ही है। इस तरीके से 50 हाँ 50 और जो है वो 100 रुपये इसी तरह, क्योंकि मार्केट से हट के रेट चल नहीं सकता ना मार्केट में। हम 2 भाई हैं समझ लें साथ, बस अभी फ़िलहाल 2 ही हैं, तो फिर जो बिज़नेस आगे जाएगा तो फिर इंशाल्लाह। चलें जी, हम आपके लिए दुआ में बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं ये सिटिंग है, और यहाँ अंदर भी उन्होंने जो है, अब अगर हम करीब करके दिखाएं तो ये मिट्टी के बर्तन ही यूज़ किए हुए हैं। छोटी सी सिटिंग बनाई हुई है, 3-4 टेबल यहाँ पे मौजूद हैं, और दैट्स इट। बाकी अभी तक यहाँ पे हमें ऐसे बहुत ज़्यादा कस्टमर तो नज़र नहीं आ रहे, नहीं तो हम फीडबैक ले लेते हैं उनका तो, लेकिन बज़ाहिर देसी टेस्ट देखने में लग रहा है कि ये वाकई देसी होगा। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये सुल्ताना फाउंडेशन के करीब जगह है, आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं जी। तो ये आप लोगों ने देखा ये सईद भाई किस तरीके से छोटा सा जो है वो अपना खाने पीने का बिज़नेस रन कर रहे हैं। देसी स्टाइल में ऑफ कोर्स लोगों को अट्रैक्ट करता है। बज़ाहिर अभी तक उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाई हुई थी, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में यहाँ के कस्टमर के मुताबिक बनाई हुई थी। ये पंचग्राह जगह है, सुल्ताना फाउंडेशन है तरामरी रोड के ऊपर,
तो उसके करीब आपको ये मिलेंगे। अगर आप इनको विज़िट करना चाहते हैं, इनका देसी अंदाज़ का खाना जो है वो टेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। मिलेंगे आपसे एक नई एपिसोड में, नई जगह पे, नई प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए एहसानुल्लाह एहसान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।